आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। किसान यात्रा पहुंची मुंगावली। जय स्तंभ चौराहे पर किसान नेताओं ने किया सभा को संबोधित। मुंगावली पहुंची किसान यात्रा में भाजपा सांसद के भाई ने लगाए प्रदेश सरकार के द्वारा दी गई राहत राशि में भ्रष्टाचार के आरोप। पटवारी और मंत्री से सेटिंग के लगाए आरोप। मुंगावली कृषि कानून को समाप्त करने और आगामी 27 सितंबर को अशोकनगर कलेक्ट्रेट के घेराव की तैयारियों को लेकर आज किसान यात्रा मुंगावली पहुंची, जिसको तमाम किसान नेताओं ने संबोधित किया। लेकिन इस यात्रा में शामिल भाजपा सांसद केपी यादव के छोटे भाई अजय पाल यादव ने जो आरोप लगाए, उसने राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल अवश्य खड़े कर दिए। भाजपा सांसद के भाई ने प्रदेश सरकार और राजस्व विभाग के अधिकारियों पर मनमानी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों और पीड़ितों की कोई सुनने वाला नहीं। हालात ये है कि हमारे सांसद केपी यादव के ड्राइवर का मकान बाढ़ में पूरी तरह बह गया। उनको मात्र 3000 सहायता राशि मिली और वहीं जिसने पटवारी और मंत्री से सेटिंग कर ली, उनको 1000 रुपये डाल दिए गए और जिनका नुकसान हुआ पर सेटिंग नहीं हुई, उनको 2 से 3000 रुपये डाले गए। इस दौरान उन्होंने किसानों से संयुक्त किसान मोर्चा के साथ आकर संगठित होकर कार्य करने के लिए आह्वान भी किया और कहा, आप किसान सब संगठित रहे तो प्रदेश से लेकर दिल्ली तक की सरकार हिला देंगे। देखिए कैसे भाजपा सांसद के भाई ने खोली प्रदेश सरकार की राहत राशि वितरण की पोल। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए मुंगावली से इकबाल जमींदार की रिपोर्ट। देखिए, हम सभी इस बात से वाकिफ हैं कि आज हम किसानों की क्या दुर्दशा है, क्या हालत है। किसान चिल्ला रहा है, सब कर रहा है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं है। आप सब भी इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। पिछली बातों को जाने भी दें। आज अगर हम लोग खेतों पे जाएं तो लगभग 80 से 90% किसानों की फसलें नष्ट हो चुकी हैं और शायद ऊपर अभी आप लोगों को पता है कि घर भी पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। किसान की फसल कब कही जाती है? जब वो उसके घर पहुंच जाती है। तो आज ऐसी स्थिति में भी ये प्रशासन शासन सोया हुआ है। तो इसके लिए हम किसान भाइयों को एकत्रित कर रहे हैं, हमारे किसान भाई संगठित कर रहे हैं। एक तो ये 3 कृषि कानून जो सरकार लाई है उसके विरोध में, एक न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले हमें उसके लिए, और आगे जो हमें दिक्कतें आती हैं हमारे किसान भाइयों को, जैसे कि अभी 3 साल का हमें बीमा नहीं दी गया है अशोकनगर की जनता को, जबकि पास ही हमारे सीएम साहब का गृह जिला है साहब। एक साल में 3 बार बीमा मुआवजा मिलता है उन्हें, लेकिन हमारे अशोकनगर को शायद 3 साल में 1 बार भी नहीं मिला है। तो ऐसी दुर्दशा देखिए, हमारे प्रतिनिधि क्यों सोए हुए हैं हमें समझ नहीं आता है। अच्छे मसीहा बनकर आते हैं, वो तो कभी कभी कहते हैं मैं भगवान हूँ। हमारे भगवान की दृष्टि हम पर नहीं हो रही है, सोचिए आप। तो इसी की हमारी किसान भाइयों की लड़ाई है। हम किसानों के हक के लिए सदैव हमारे भाइयों के साथ लड़ते रहेंगे। ये लड़ाई हमारे भाइयों ने शुरू की, हमारे सभी किसान भाइयों ने। अभी भी ना सर्वे हुआ है, जैसे कि हमारे भाई कह रहे हैं, ना होगा, क्योंकि हम अच्छी भांति जानते हैं सर्वे होगा भी तो आप सिर्फ लीपापोती करेंगे, क्योंकि अब जब फसल किसान के खेत से हट चुकी है उसका क्या सर्वे करेंगे? आप बताइए मुझे, किस आधार पर उस फसल का सर्वे करेंगे आप? इस बात का आप सब भी शायद जवाब लें प्रशासन से, तो हमें बहुत खुशी होगी। धन्यवाद।